नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्शनल बाइनरी सब्ट्रैक्शन विथ एग्जांपल करेंगे और एग्जांपल के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे किसी भी दो फ्रैक्शनल बाइनरी सब्ट्रैक्शन को आसानी से कैसे कर सकते हैं। ये सेम बाइनरी सब्ट्रैक्शन की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे फ्रैक्शनल वर्ड है और कुछ नहीं। फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है? दशमलव। बाद बाकी सब सेम है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन के तरह ही है। चलिए कुछ रूल के बारे में सीखते हैं। रूल ऑफ फ्रैक्शनल बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ये रूल भी बाइनरी सब्ट्रैक्शन के तरह ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन का रूल सीखे थे उसी तरह यहाँ पे फ्रैक्शनल बाइनरी सब्ट्रैक्शन का भी रूल सीखेंगे, वही रूल सीखेंगे, कोई अंतर नहीं है। सबसे पहला रूल चलते हैं, सबसे फर्स्ट रूल है। हम फर्स्ट रूल क्या करते हैं कि अगर जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नॉर्मली क्या होगा? रिजल्ट जीरो होगा। दूसरे नंबर रूल पे चलते हैं। सेकेंड नंबर रूल है कि अगर वन में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? वन आएगा। तीसरे नंबर रूल पे चलते हैं। थर्ड नंबर रूल है कि अगर वन में से हम वन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। फोर्थ नंबर रूल पे चलते हैं। फोर्थ नंबर रूल है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है फोर्थ नंबर, कि अगर हम जीरो में से वन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है? वन। अब ये वन कैसे आता है हम अभी बताते हैं आपको। ये इस यहाँ पे क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है बोरो की। किसकी रिक्वायर्ड होता है? बोरो की रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे रिक्वायर्ड बोरो, यहाँ पे बोरो की रिक्वायर्ड होता है। इससे जीरो में से वन तो घटेगा नहीं। यहाँ पे अगर हम जीरो में से वन को घटाएंगे तो जीरो में से वन तो घटेगा नहीं, इसलिए मुझे एक बोरो लेना पड़ेगा। जब हम एक बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 डेसिमल में हम इसको बोलते हैं 2, और यही 2 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट होता है तो रिजल्ट क्या आ जाता है? 1 हो जाता है। जब हम 1 बोरो लेते हैं तो 10 बन जाता है। 10 डेसिमल में 2 होता है और 2 में से 1 घटाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 33 है और 33 में से हम अगर 1 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 4 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे जब हम एक लेते हैं, इसको एक अगर देते हैं इसको, ये 13 बन जाता है और ये खुद क्या हो जाता है? ये 2 हो जाता है। 13 में से 4 घटेगा तो ये 9 बचता है और 2 में से 1 गया तो 1 बचता है। तो ये 1 और 9 19 हो गया। सेम उसी तरह ये भी है, बट ये 0 1 के ही फॉर्म में रहता है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीरो में से जीरो को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। दूसरे नंबर पे है कि जीरो में से 1 को घटाएंगे, क्या घटेगा? नहीं घटेगा। तो हम एक बोरो लेंगे। अब इसके पास आए तो इसके पास खुद जीरो है तो इससे बोरो नहीं ले सकते हैं। फिर इसके बगल वाले के पास आए, ये भी जीरो है, इससे भी बोरो नहीं ले सकते हैं। तो फिर इसके पास आए, जब इसके पास आए तो ये क्या हुआ कि एक बोरो इसको दे दिया। अगर ये एक इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा 10, और ये खुद जब इसको दे दिया तो इसके पास क्या बचा? जीरो बचा। ये 10 डेसिमल में क्या होता है? 2 होता है। अब ये 2 हुआ। अब इसको क्या करेंगे कि 2 में से फिर एक इसको दे देंगे, इसको एक देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये खुद क्या होगा? 2 में से एक दे दिया तो एक इसके पास बचा। ये 10 क्या हो गया? 2 हो गया। अब 2 हो गया। अब ये डायरेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। अगर हम इसको देंगे, इसको दिए एक, तो ये फिर क्या बचा? एक बचा। और ये 10 होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अब 2 में से 1 अगर घटेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि आगे तो इसको 0 में से 0 है तो ये तो सही है। तो यहाँ पे 2 में से 1 गए तो क्या हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ डेसिमल है तो हम डेसिमल दे दिए इसको। अब यहाँ पे क्या है? 1 है इस जगह पे। 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? 1 है और 1 में से हम 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और ये क्या है? 0। 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो अब अगर इसको हम डेसिमल में चेक करें कि क्या ये सही है कि नहीं है, तो डेसिमल में अगर हम देखते हैं इसको तो 100 को बोलते हैं 4 डेसिमल, 00 को बोलेंगे 0, और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें 001 को तो ये हो गया 1 डेसिमल, और 10 यानी इधर अगर डेसिमल के इधर चलेंगे तो ये हो गया 0.5 हो गया ये। और ये हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, और ये बचा दशमलव यहाँ पे, क्योंकि एक इसको दे दिया, इसके पास क्या बचा? 3,
3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, यानी 2.5 हुआ। अब देखिए 010 को डेसिमल में 2 बोलते हैं और 010 यानी 0.5 यहाँ पे क्या होगा 0.5, यानी ये जो है सही रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। अब 2 नंबर पे चलते हैं। 1 में से 1 को अगर घटाएंगे तो ये हो गया 0। अब यहाँ पे क्या है 1 है, 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर डेसिमल, अब ये 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अगर हम इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो होगा यहाँ पे 6 और ये होगा 0.5 और हो गया 25, यानी ये हो गया 0.5 और 25 हो गया, यानी 0.75 हो गया। ये हो गया 75। हम अच्छे से सिखाएंगे कि बाइनरी टू डेसिमल या फिर डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इसका अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 4 और ये हो गया 0.5 यानी 25, यहाँ पे आएगा 25 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया तो ये बचा 5 और पॉइंट, और 6 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी 2.50। और यही लिखा हुआ है बाइनरी में। 010 का मतलब होता है 2 और 10 डेसिमल के बाद का होता है 0.5 यानी 50 2.5। तो ये हमारा क्या है सही है। अब 3 नंबर पे आते हैं। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा नहीं होगा। फिर इसके बगल वाले के पास आए तो क्या 0, इसके पास भी 0 है तो 1 नहीं ले सकते हैं बोरो, तो फिर हम इसके पास गए। इसके पास जब जाएंगे तो ये इससे 1 बोरो देंगे, तो ये बोरो देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 102 हो गया, और ये खुद क्या हो जाएगा ये खुद 0 हो जाएगा। तो ये जो 2 हुआ, 2 में से हम क्या करेंगे 1 ये खुद रख लेगा और 1 जो है फिर इसको दे देगा, तो ये 10 हो गया। 10 मतलब क्या हो गया 2 हो गया। 2 में से 1 घटेगा तो ये बचेगा 1। अब इसके पास क्या बचा 1, 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ दे दिया हम दशमलव। अब ये 0 में से 1 क्या घटेगा नहीं घटेगा, फिर इसके पास आए ये भी 0 है, फिर इसके पास आए ये भी 0 है, फिर इसके पास जब आए तो इसके पास 1 है, तो ये 1 जो है इसको दे दिया एक बोरो, तो ये हो गया 10 और ये बेचारा खुद क्या हो गया 0 हो गया। 10 यानी क्या हो गया 2 हो गया। अब 2 में से 1 ये खुद रख लिया अपने पास और 1 इसको दे दिया तो ये 10 हो गया। 10 मतलब क्या हो गया 2 हो गया। 2 में से फिर ये 1 अपने पास रख लिया और 1 इसको दे दिया तो ये क्या हो गया 10, 10 मतलब क्या हो गया 2 हो गया। ये 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा ये 1 बचेगा। अब ये 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये फिर 1 है, 1 में से हम 0 घटाएंगे तो क्या होगा 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये है वैल्यू 9 और 0.25 यानी ये 9.125 है, ये 125 है। फिर ये अगर करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट तो ये हो गया 3.25 हो गया ये, यानी और ये 5 हो गया यानी 750 500 और फिर 500 प्लस 250 यानी 750 और 750 प्लस 125 875। अगर इसमें सब्ट्रैक्ट हम करते हैं 5 में से 5 गया 0, ये हो गया कितना आपका 12 में से 7 गया क्या हो गया 5, और यहाँ क्या बचा 1 बचा यानी 10 में से 8 गया 2, और ये फिर पॉइंट और फिर 9, यहाँ पे क्या हो गया 8, क्योंकि 1 तो इसको दे दिए, 8 में से 3 गया तो क्या बचा ये 5, यानी 5.250, जो कि ये इसका बाइनरी फॉर्म है। क्योंकि 010 को 5 बोलते हैं, 010 को 25 यानी 250 हो गया, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 अंक आ गया, तो ये सही है इसका बाइनरी। अब चलते हैं 4 नंबर पे। 0 में से 1 घटेगा नहीं घटेगा, फिर इसके पास आए ये भी 0 है, तो फिर इसके पास आए तो ये भी 0 है, फिर इसके पास आए तो ये भी 0 है,
तो लास्ट में हम इसके पास आए तो इसके पास 1 है, तो 1 है तो ये क्या करेगा 1 इसको दे देगा 1, तो ये बन जाएगा 1 0 और ये खुद क्या हो गया 0 1 0 यानी 2 हो गया 2। अब ये 2 में से एक ये खुद रख लिया और फिर ये एक इसको जब दिया तो फिर 1 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट अब लिख देंगे यहाँ पे 2 में से एक फिर ये रख लिया और फिर एक इसको दे दिया, तो फिर ये भी हो गया 2 में से क्या किया ये एक रख लिया और एक फिर इसको दे दिया, तो ये 0 क्या हो गया 2 हो गया। 2 में से एक गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ये 1 में से 0 घटेगा तो 1 बचेगा। ये भी वहाँ पे 1 में से क्या 0 घटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा पॉइंट, और ये 1 में से 0 घटेगा तो क्या होगा 1 होगा, और ये 0 में से 0 घटेगा तो क्या होगा 0 होगा। अगर हम इसको डेसिमल में देखें तो अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1 0 क्या होता है 2 और पॉइंट 0, और ये अगर देखें तो ये है आपका 0.50 और ये 125 यानी ये 125, तो ये भी 3 बीट में कर लेते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 0 में से यानी 10 में से 5 गया 5, ये हो गया आपका, ये हो गया 9 में से 2 गया तो ये 7, और ये भी 9 में से 1 गया 8 और पॉइंट, और ये बचा क्या इसके पास 1 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 यानी 1.875 हुआ, जो कि यही बाइनरी में लिखा हुआ है 0 1 और पॉइंट के बाद 111। इन 111 अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 875 है। हम अच्छे से सिखाएंगे कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस कन्वर्जन की जितनी भी है सारी हम सिखाएंगे 1 बाय 1 करके। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।